घर अगर इसे मंदिर कहे तो कम नहीं है। घर जिसमें स्वर्ग भी होता है, घर ऐसा जिसे आप जैसा चाहे बना सकते हैं। और मेरा घर, ये जो घर आप देख रहे हैं, सरकारी है। मेरा अपना नहीं है, लेकिन मेरे अपने से कम भी नहीं है। पिछले 16 सालों से इसी तरह से मेरा घर बदलता रहता है, हर 3 साल में या फिर 5 साल में। सरकारी घर है ये, मेरा अपना नहीं है, लेकिन मैंने इसे जिस तरीके से रखा है मेरे दिल के बहुत करीब है। हर बार बार घर बदलता है, लोग बदलते हैं। इस घर में न जाने कितने लोग आए और कितने और आएंगे, लेकिन मेरा इसमें रहने का अनुभव और इससे जुड़ी यादें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इस घर को छोड़ने की बारी आ गई है फिर से। तो बच्चों की साइकिल हो या हस्बैंड की स्कूटी, और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम सभी का शाम को साथ में बैठ के चाय पीना, बच्चों का इस चाइनीज़ ग्रास में खेलना, पौधों को अपने हाथों से पानी देना, किसी के घर में कोई पौधा अच्छा लगे तो वहाँ से लाकर अपने घर में लगाना बहुत अच्छा लगता था। ये सरकारी घर अब कुछ दिनों में जमा होने वाला है। बहुत यादें हैं इसकी। कुछ भी साउथ इंडियन मील बनाना हो या कुछ भी अच्छा खाने का मन करे तो यहाँ से फ्रेश करी पत्ता तोड़कर सब्ज़ी में डालना या फिर नाश्ते में डालना बहुत अच्छा लगता है। अब कहाँ मिलेगा ये फ्रेश घर का ताज़ा करी पत्ता, और कहाँ मिलेंगे शाम को साथ में बैठकर इस गार्डन में चाय पीने का समय। बहुत याद आएगी सारी। तो चलिए दिखाती हूँ इस सपनों से भी सुंदर घर के कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये चिड़िया ने घोंसला बनाया है। हर बार वो आती है और यहाँ घोंसला बनाती है। यहाँ मेरे सामने न जाने कितने बच्चे बड़े हुए हैं, चू चू करते रहते हैं। नीचे गंदगी भी बहुत होती है, लेकिन कहते हैं कि जिस घर में परिंदे अपना घोंसला बनाए वो घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। यहाँ इस लिविंग रूम में बेटी का बैठना या फिर हम सभी का साथ में टीवी देखना बहुत याद आएगा। ये वो किचन है जहाँ से मैंने न जाने कितने लोगों के घर में खाना बनाकर पहुँचाया है। मैंने लोगों के घर में केक हो या फिर सब्ज़ी हो या फिर समोसे हो या फिर चाट पापड़ी, हर तरीके का व्यंजन मैंने यहाँ से भेजा है। यह वो मंदिर है जहाँ सुबह उठकर सबसे पहले पूजा होती है। ये दिया हमेशा जलेगा, लेकिन अब किसी और घर में जलेगा। यहाँ पर कोई और आकर दिया जलाएगा। तो ये वो आंगन, ये वो घर, सपनों से भी सुंदर मेरा घर अब किसी और का बनने जा रहा है। मैंने इसमें जितना भी समय बिताया है बहुत ही बढ़िया था, मेरे दिल के बहुत करीब। मेरा बेटा 2 साल का इस घर में था, अब वो 7 साल का हो गया है। तो 5 साल का समय चुटकी बजाकर निकल गया। इस घर से न जाने कितनी बार गाड़ी अंदर बाहर आती है, कितनी बार हम लोग अंदर बाहर जाते हैं, लेकिन यादें तो यादें हैं। मेरे बच्चों की इस तरीके से साइकिल शायद ही अब कभी यहाँ पर खड़ी होंगी, क्योंकि इन्हें रैप करने का समय आ गया है। यहाँ पर ये जो तुलसी जी आप देख रहे हैं, इनको जल देना बहुत याद आएगा। तुलसी जी भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन समय, घर सब बदल जाएगा। इस तरीके से शायद ये घर दोबारा हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस गैराज में वह सामान है जो पिछले कई सालों से हम अपने साथ में लिए चलते हैं। तो चलिए अब इस घर के अंदर चलते हैं, जिसे मैंने स्वर्ग से भी सुंदर बनाने की कोशिश करी है। कुछ ऐसा सामान जो मैंने मार्केट से लिया है इस घर को सुंदर बनाने के लिए, कुछ अमेज़न से लिया है। कोई स्पॉन्सर्स वाली वीडियो नहीं है, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ लोगों के दिए गए तोहफे हैं जिन्हें मैंने इस तरीके से दीवार पर लगाया है। और इस घर को मैंने जी जान से बढ़ के सजाया है। अपनी बेटी की बनाई गई पेंटिंग्स मैंने दीवारों पर सजाई है। ये जो ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं, इसमें न जाने कितनी बार बर्थडे पार्टीज़, एनिवर्सरी पार्टी या फिर नॉर्मल गेट टुगेदर हमने किया है। यहाँ पर बैठकर हंसी ठिठोली बहुत की है। अब ये जितना सामान आप देख रहे हैं, बस एक एक करके उतरने का नंबर इसका आ गया है। अभी तक मैंने इसे सजाया था, अब कोई और सजाएगा, अपने तरीके से सजाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि सरकारी घर है, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
हल्का फुल्का सामान रखो क्योंकि दूसरे तीसरे साल में जाना ही तो है। मैंने कहा नहीं, मेरा घर है, जब तक मैं हूँ मेरा घर है और मैं अपने हिसाब से इसे रखूँगी। तो जीजान से बढ़कर हमने इसे बहुत प्यार से सजाया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी लोकल मार्केट से ली गई हैं और कभी इन्हें हमने ऑनलाइन शॉपिंग करके लिया है। तो इस घर को सुंदर बनाने के लिए हमने बहुत जी जान से इसे सजाया है। यादें इसमें ऐसी है कि न जाने कितनी बार दिन में इस घड़ी में हमने समय देखा है। तो हम जहाँ बैठते हैं पीछे की तरफ ये घड़ी है, तो अपनी गर्दन को पीछे कर करके बार बार समय को देखना, और इस घड़ी को हमेशा 10 मिनट आगे हमने रखा है। छोटी छोटी चीज़ों को हमने इस तरीके से रखा है। बच्चों की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, जब वो पैदा हुए थे तब फ्रेम कराई थी। जब इस घर में आए थे तो बच्चे बहुत छोटे थे, अब बहुत बड़े हो गए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहीं की हैं। अब ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं मेरा कुछ भी नहीं है, सारा सरकारी ही है। कुछ तोहफे हैं जो दोस्तों ने दिए हैं, जिन्हें इस तरीके से सजाया है। ये मेरी शादी का कार्ड है जो मैंने अपनी एक अच्छी मेमोरी के लिए इसे फ्रेम कराया है। ये जो फर्नीचर है सारा सरकारी है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। बहुत सोचा कि अपना ले लें, लेकिन बार बार हर बार ट्रांसफ़र तो जाना ही है, तो हर बार सरकारी फर्नीचर मिलेगा ही, तो अपना फर्नीचर ख़रीद के क्या करेंगे। इसलिए फौज ने बहुत अच्छा फर्नीचर दिया है, उसी से घर सजाया है। यकीन मानिएगा इतना दर्द इस समय हो रहा है इस घर को खाली करते हुए। जितनी ये चीज़ें हैं सभी को समेटने का जब नंबर आया ना, तो बड़ा दर्द सा हो रहा है। इस घर में रहते हुए कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा नहीं है, हमेशा यही सोचा कि मेरा घर है और मुझे अपने हिसाब से इसे रखना है। कुछ लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने यही बोला कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार ने जो दिया है उसी से काम चलाओ, हर दूसरे तीसरे साल तो जाना ही है। पर नहीं, मैंने कहा नहीं, पता नहीं अपना घर तो कब होगा। जब तक फ़ौज के घर में रह रहे हैं, सरकारी घर में रह रहे हैं, वही मेरा घर है। तो छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों ने देखे किस तरीके से पेंटिंग्स बनाकर दीवार पर चिपकाई हुई है। ये जहाँ भी ट्रांसफ़र जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ले आते हैं, जिन्हें इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ये जो बॉल्स आप देख रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से ली थी। इससे पहले मैं काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार में थी, वहाँ से ली थी। ये जो आप वाइट वाला देख रहे हैं ना, ये जो मैं दिखाती हूँ अभी आपको, यहाँ पर ये जो स्नोमैन इस साइकिल में बैठा है, ये मेरी बेटी ने बनाया है। उसे क्रोशे का बहुत शौक़ है, तो बच्चों की क्रिएटिविटी से भी इस घर को मैंने बहुत प्यार से सजाया है। ये सब अमेज़न से लिया गया है। ये सारी यादें हैं जो इस तरीके से लगाई हैं। समय देखिए हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। 14 साल हो गए इन कुशन्स कवर को, जो मैंने कभी होम शॉप 18 से लिए थे। और ये जो अचार की बरनी है मेरा भाई मेरे लिए दिल्ली से लेके आया था। तो अचार तो मैंने इसमें नहीं रखा, लेकिन इसे फूलों से सजाया है। और जो सामने दीवार पर पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, कुशन कवर से मैंने बनवाई है। तो इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लगाई है मैंने। तो यहाँ पर बैठकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। बस अब सभी को वाइंड अप करने का समय आ गया है। ये फ्रिज है मेरा, जिसे लेने का सपना बचपन से ही मैंने देखा था। जब छोटी थी तो ये सोचती थी कि अलमारी जैसा फ्रिज लेना है। तो हस्बैंड ने ये अलमारी जैसा फ्रिज फाइनली दिला ही दिया था। और ये है सरकारी फर्नीचर, जिसे कुछ इस तरीके से रखा है मैंने। अभी जाने की बारी है तो बस सब मैसे ही हो रखा है। अभी कुछ डेकोरेशन करने का मन भी नहीं करता, क्योंकि आंखें भर आती हैं कि फाइनली जाना ही तो है। अभी किस लिए इतना सजाएं इसे। 1-2 महीने के अंदर सारा सामान पैक करना है। अब न जाने कहाँ जाना है और किस तरीके का घर मिलेगा। ये किचन है जिसमें मैंने हज़ारों तरह के व्यंजन बनाए हैं। ये मंदिर है जहाँ पर रोज़ सुबह घंटी बजती है, पूजा होती है, माथा टेका जाता है। अब इस घर में, इस मंदिर में किसी और का मंदिर सजेगा, मेरा मंदिर न जाने कहाँ लगेगा। कुछ महीने तक तो बंद ही रहेगा, क्योंकि घर मिलने में समय लगेगा। ये एक कमरा है जिसे हमने अपने डॉग और कैट के लिए रखा था। बहुत यादें हैं उनकी। तो परमानेंट डॉग और कैट ही इसमें रहते थे। अभी दोनों में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर शाम को आते हैं। बाहर अभी धूप है,
लेकिन शाम की चाय साथ में पीते हैं। बच्चे गार्डन में खेलते हैं, अंदर ही चलते हैं वापस से। तो ये दरवाजे हैं इस घर के, 3 से 4 इसमें मेन दरवाजे हैं। ये कुशन कवर की बातें मैं कर रही हूँ, 14 साल पुराने हैं। इस कमरे में भी अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा ठंडा सा ये कमरा रहता है। ये कुछ ट्रॉफ़ी हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं बच्चों की जो फ्रेम करा के रखी हैं। यही यादें हैं जो साथ भर हमेशा चलती हैं। इस तरीके से रखा है। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये वॉशरूम एरिया है और यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए सेपरेट एरिया दिया गया है। न जाने कितने कपड़े यहाँ पर धुले हैं और कितने लोगों के और धुलेंगे, तो हर बार कोई ना कोई आता रहता है। ये वो कमरा है जहाँ पर कितनी रातें बिताई हैं। ये बच्ची की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं जो दीवार पे सजाई है। अब बस अब हटाने की बारी आ गई है। ये कमरा कुछ अस्त व्यस्त तरीके से अभी आपको फैला दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इसको ठीक करने का समय नहीं मिला है। तो बस ये था मेरा सरकारी घर, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। सरकारी घर कहने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए उनके दिल के कितने करीब होता है। घर तो घर होता है। इस घर में इतनी यादें हैं कि मेरा बच्चा छोटे से बड़ा हो गया। जो मेरा बच्चा बोलना भी नहीं सीखा था, अभी वो स्कूल जाने लगा है, 2nd स्टैंडर्ड में आ गया है। इस घर में जितना सामान आप देख रहे हैं सारा सरकारी ही है, मेरा अपना कुछ नहीं है। कुछ जो डेकोरेशन के सामान आप देख रहे हैं ये वो हैं जो हम जगह जगह ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ से ले लेते हैं। कुछ कहीं अच्छा लगता है तो ख़रीद लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने पीढ़े लिए हैं, फ़िलहाल मैं गुजरात में हूँ, वहाँ से मैंने पीढ़े लिए हैं। और इस तरीके से इस घर को अब बस ये लाइट्स ऑफ हो गई हैं, तो फाइनली ऐसे ही एक दिन लाइट ऑफ हो जाएंगी यहाँ की, और फिर कोई और आके लाइट्स ऑन करेगा। हमारी जगह कोई और आएगा जिसे और भी अच्छे तरीके से रखेगा। मैं जितनी बार भी ट्रांसफ़र जाती हूँ और मान लीजिए मुझे वापस यहाँ पर आने का मौका मिलेगा तो मैं इस घर में ज़रूर विजिट करूँगी। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। अगर हमें मौका मिलता है वापस से उसी जगह जाने का तो हम अपने पुराने घर में आकर ज़रूर जाते हैं। ये मेरा वेइंग स्केल है जिस पे मैं रोज़ सुबह उठ के खड़ी होती हूँ। हर दिन मुझे सुबह इस पर खड़े होकर अपना वज़न चेक करना है। हालांकि उतना ही निकलता है, लेकिन पता नहीं दिमाग में सेट हो गया है कि हर दिन उठना है तो इस पे ही खड़े होना है। अब मैंने यहाँ पर वेइंग स्केल रखा है, कोई और आएगा तो वो कुछ और रखेगा। मैंने जो डेकोरेशन की है कोई और किसी तरीके से सजाएगा। अस्त व्यस्त ये रूम पड़ा हुआ है, अब इसको साफ़ करने का समय आ गया है। अब परमानेंट खाली 1 से 2 महीने में हो जाएगा। ये जितना भरा भरा या गंदा आपको दिख रहा है, अब कुछ दिनों में ये बिल्कुल खाली हो जाएगा। बच्चे स्कूल गए हैं, एग्ज़ाम्स हैं तो पढ़ते रहते हैं, तो सामान इसी तरीके से पड़ा हुआ है। तो वापस से बाहर की तरफ चलते हुए न जाने इस कॉरिडोर में मैंने कितने चक्कर लगाए हैं। एक दिन में 100 बार अंदर से बाहर आना जाना, अब सब बंद हो जाएगा। ये जितना सामान है अब सब कुछ ही दिनों में पैक हो जाएगा। जितनी क्रिएटिविटी दिखा ली, अब ना जाने कब ऐसा घर मिलेगा और फिर से मेरे सपनों के घर की तरह सजेगा। मेरा तो यही अपना घर है। लोग कह ले कि सरकारी है, लेकिन मेरा तो अपना ही है। जब तक मैं हूँ मेरा ही है। बेशक कितने लोग आए और कितने चले गए और कितने ही आएंगे, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरा ही है। और जब भी मौका मिलेगा एक बार और इसमें ज़रूर आऊँगी। ऐसे ही हमेशा करती हूँ, क्योंकि दिल में जो जगह है ना इस घर की, वो कोई पूरी नहीं कर पाएगा। जहाँ जहाँ अब तक रही हूँ, जब जब मौका मिला है हर बार वहाँ गई हूँ और बताया है सभी को कि ये मेरा घर है और मैंने इसे ऐसे सजाया था और ऐसे इसमें मेरी यादें जुड़ी हैं। तो जितना सामान है ये सारा अब धीरे धीरे पैक हो जाएगा। सुबह सुबह जब उठते हैं तो सुंदर सुंदर से ये मोर भी आ जाते हैं। इनके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। इनका बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और इस पेड़ पर ढेर सारे चमगादड़ों का आना। इस पे एक फल है जो हर साल गर्मियों में आता है और जिसे खाने के लिए बहुत सारे चमगादड़ आते हैं। तो इस घर में 4 से 5 साल बिताने के बाद अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। 1 से 2 महीने में निकल जाएंगे और कहीं और पहुँच जाएंगे। ढेर सारे मोर की वीडियोस बनाना,
बहुत सारे सांप भी देखे हैं यहाँ पर। तो जंगल है, जंगल में रहते हैं तो सांप भी बहुत आते हैं। सांप, मोर, न जाने क्या क्या यहाँ पर देखा है। बच्चों ने गिलहरी देखी है, नेवले देखे हैं। घर में ही बहुत सारे जीव जंतु आ जाते हैं। पहले तो हिरन भी आते थे, नीलगाय भी आती थी। सर्दियों में तो लेपर्ड भी आता है। तो लेपर्ड का वो डर और इन मोर की वो आवाज़ें अब बहुत मिस करेंगे कुछ दिनों बाद। तो बच्चों को मोर का देखना, मोर को नाचते हुए देखना, सब कुछ बहुत अच्छे से। इस घर में, इस कॉरिडोर में न जाने कितनी रील्स मैंने बनाई है और कितने अमेज़न के हॉल मैंने यहाँ पर शूट किए हैं। इनफैक्ट जैसे मुझे कहीं जाना है तो यहीं पर खड़े होकर मैं अपने फ़ोटो क्लिक कराती हूँ, क्योंकि होता है ना कोई एरिया बहुत कंफर्टेबल, तो बस मेरा यही कंफर्टेबल एरिया है। और लोग मुझे कहने लगे थे कि इसका तो एक ही एरिया है जहाँ पर ये हमेशा फ़ोटो क्लिक कराती है। तो ये यादें अब यादें बन के रह जाएगी। अब न जाने कहाँ फ़ोटो खींचेंगे। और ये मेरे बच्चों का अपने अपने रूम में बैठ कर अपनी पसंद के हिसाब से कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करना। गोलू जो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, कभी बाहर वाले रूम में तो कभी अंदर वाले रूम में। हमेशा इसका कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अब भी चलेगा, लेकिन कहीं और चलेगा, और अब लिमिटेड एरिया में चलेगा। कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक, हो सकता है 1 साल लगे या 2 साल लगे, छोटे से एरिया में रहना पड़े। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई गैदरिंग, अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। कोविड के समय में बर्थडे हुए तो अड़ोसी पड़ोसी ही बुला लिए, लेकिन अच्छे से बच्चों का बर्थडे मनाया। तो अब ये बर्थडे भी आएंगे, एनिवर्सरीज भी आएंगी, लेकिन कहीं और सेलिब्रेट होगा। ये छोटी छोटी बातें मोबाइल में, लैपटॉप में कैप्चर करके रख ली गई हैं, ताकि हमेशा जब भी पुराने घर की याद आए या फिर इस घर की याद आए तो उन्हें ऑन करके देख लिया जाएगा। ऐसे ही करते आ रहे हैं। कभी कभी जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पुराने फ़ोटोज़ या पुराने घर दिख जाते हैं, तो घंटों बीत जाते हैं उन्हें देखने में। ये यादें ऐसी हैं कि जिन्हें देखना ऐसा लगता है कि देखते ही नहीं, कम ना हो। बच्चे छोटे से बड़े होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा अब इस घर के साथ भी होगा। और ये जो यादें हैं, अब से 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या फिर न जाने कितने साल बाद जब कभी कंप्यूटर खुलेगा तो इन्हें भी देखेंगे। ये कोको है जिसे हम इस घर में बहुत छोटा सा लेकर आए थे, और कई महीनों बाद हमें पता चला कि ये फीमेल है। उसके बाद कोको के भी 3 बच्चे हो गए। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे डॉगी की हैं, कैट की है, उनके बच्चों की है। गोलू ने इस घर में हर कमरे में कुछ न कुछ किया है। ये कोको है जो अपने रूम में रहती थी तो बंद करके रखते थे, तो जब भी बाहर से कोई आता था तो हमेशा विंडो पर खड़े होके देखती थी। अब जो कोको है, इसने 3 बच्चे दिए थे, लेकिन इसके 2 बच्चों को कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वो अब नहीं है। तो हमने उनके जाने के बाद उन्हें इसी गार्डन में उनका हमने क्रियाक्रम करा दिया है। तो बच्चों को इमोशनल होते हुए भी देखा है हमने यहाँ पर, और बहुत खुश होते हुए भी देखा है। जब वो पेट पैदा हुए थे, जब कोको के बच्चे हुए थे, तो बच्चों को ऐसा लगा कि न जाने कौन सी दुनिया की खुशियाँ उन्हें मिल गई है। तो वो भी इसी घर में पैदा हुए, और इसी घर में जब वो चल बसे तब बच्चों ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। अब बच्चे शाम को रोज़ आते हैं, और जहाँ पर हमने उन्हें दफनाया है वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, दिया भी लगाते हैं। तो बच्चों के इमोशनल कनेक्शन भी यहाँ पर देखे हैं। जो बच्चा 2 साल का था वो 5 का हो गया है, जो 5 का था वो 12 का हो गया है। या फिर बच्चे कैसे जल्दी जल्दी बड़े हो गए इस घर में। तो बस यही यादें आंखें नम हो जाती है जब सोचते हैं कि अब फाइनली इस घर को बंद करने का समय आ गया है। इस घर में ताला लग जाएगा और कोई और आकर उस ताले को खोलेगा। तो सरकारी घर है, 3 से 5 साल में जमा हो जाते हैं। कई बार 3 साल में भी जमा करने पड़ते हैं, कई बार 5 साल में भी जमा करने पड़ते हैं। जैसे ये घर था मेरा, तो 5 साल मैंने इसमें रहा है। अब इसे जमा करने का समय आ गया है। तो चलते हैं कहीं और कहीं और अब दूसरा घर बनाएंगे, लेकिन पुराने घर की यादों को हमेशा साथ में रखेंगे। अपना घर तो न जाने कब होगा। अपना घर जहाँ है वहाँ अभी नहीं जाना है। अभी लंबा समय फ़ौज में बिताना है। तो अभी फ़ौज के घरों में ही अपना घर वापस से बसाना है।
और जिस तरीके से यहाँ पे रखा था, ना जाने आगे कैसे किस तरीके से उस घर में सारे सामान को रखना होगा। घर कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा, कुछ अभी नहीं पता है। बर्थडे एनिवर्सरीज जाते जाते यहाँ पर एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर ली है। तो इस साल 16वीं सालगिरह हमने अच्छे से यहाँ पर मना लिया है। कोविड था, ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुला सके, लेकिन जो दोस्त थे ज़्यादा क्लोज वही आए, उन्होंने ही केक वगैरह सब अरेंज किया और अच्छे से हमने फाइनली इस 16वीं साल पर अपना एनिवर्सरी केक कट कर ही लिया। क्योंकि जनरली मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती है, लेकिन इस बार हो ही गया। तो ये सारी यादें मोबाइल में जब भी मन करेगा देखेंगे खोलकर कि वहाँ पर इस तरीके से घर को रखा था, ऐसे सेलिब्रेट किया था। ये वाला केक मैंने ही बनाया था। ना जाने कितने केक इस घर में मैंने बनाए हैं, अपने साथ साथ कितने एनिवर्सरीज और कितने बर्थडे के लिए केक यहाँ पर मैंने बेक किए हैं। कभी चॉकलेट फ्लेवर तो कभी ट्रफल, कभी वनीला फ्लेवर। हर बार हर दिन एक नया फ्लेवर मैंने बनाकर लोगों को दिया है। इस छोटे से किचन से ना जाने कितने लोगों के घरों में मैंने खाना बना के भिजवाया है। कभी पिज़्ज़ा तो कभी ब्रेड, जो भी लोगों ने कहा उनकी डिमांड पर एकदम फ्रेश ऑन द टाइम हमेशा बना कर दिया है। नेम फेम सब कुछ यहाँ से बहुत अच्छे से अर्न किया है। पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इस घर में आने के बाद अब हर कोई मुझे जानता है। शेफ़ नेहा के नाम से बुलाते हैं लोग। इसी का बर्थडे भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। उस टाइम पर कोविड पीक पे था तो किसी को नहीं बुलाया, तो ये केक भी मैंने ही बनाया है और ईशी ने इसे अपने आप ही काटा है। थोड़ी अपसेट है क्योंकि लोगों को नहीं बुला पाए थे। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया केक ये मैंने बनाया है। तो चलिए फिर चलते हैं, इस घर को टाटा बाय बाय करते हैं और आगे नए घर में आपसे फिर मिलूंगी। वैभव को प्लेन बनाने का बड़ा शौक है, पेपर प्लेन बनाता है, हमेशा ही उड़ाता है। तो घर में जगह होगी तो अच्छे से उड़ा पाता है। तो इस घर में ये सपने भी उसने भरपूर पूरे किए हैं और एक दिन में ना जाने कितने सारे प्लेन्स उसने बनाए हैं। हर तरीके के प्लेन उसने बनाए हैं और अपनी पसंद के हिसाब से गार्डन हो या घर के अंदर अच्छे से उड़ाए हैं। आगे भी उड़ाएगा, लेकिन पता नहीं घर कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा, जगह उसे मिलेगी कि नहीं, देखते हैं। तो मिलूंगी आपसे जल्दी ही अपने नए घर में नई यादों के साथ। अगर ये मेरा सरकारी घर का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए या फिर मेरी भावनाएं थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें उन लोगों के साथ जो कि सरकारी घर को सरकारी नहीं अपना समझते हैं। मैंने कभी इस घर को सरकारी नहीं समझा, अपना ही समझा था और अपना ही समझूंगी। अभी तो कई साल और तक सरकारी घर मिलेंगे, लेकिन वो मेरे अपने ही होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।